हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं मनीष शर्मा आपका स्वागत करता हूं और दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इनक्वालिटीज़ पर। जैसा कि आपको पता है सभी को कि बैंक के जो एग्ज़ाम्स हमारे होने, जैसे कि एसबीआई की बात हम कर लें तो एसबीआई का हमारा एग्ज़ाम हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। देन हमारे पास जो एग्ज़ाम बचा हुआ है वो बचा हुआ है दोस्त आईबीपीएस का, पीओ और क्लर्क, ठीक है। दो एग्जाम्स हमारे पास बचे हुए हैं और इनमें जो क्वेश्चंस हमारे इनक्वालिटीज़ के पूछे जाएंगे, तो आज दोस्तों हम उसी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और क्लास लाइव हो चुकी है दोस्तों। चलिए तो बात करते हैं हम लोग इनक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस जो होते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है इसका जो बेसिक, अगर हम बात कर लें तो बेसिक में क्या होता है कि इसमें हमें सबसे पहले जो इसके जो साइन होते हैं, आप सभी को पता है जो साइन होते हैं हमें कौन कौन से साइन होते हैं। फर्स्ट जो होता है साइन दोस्तों वो होता है कौन सा, ग्रेटर का। ओके, ग्रेटर का साइन होता है। और दूसरा जो साइन होता है दोस्तों वो होता है लेस देन का। तीसरा जो साइन होता है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वल टू का, ठीक है, इक्वल होता है। इसी प्रकार से चौथा जो साइन होता है दोस्तों वो होता है ग्रेटर इक्वल टू। और पांचवा साइन होता है कौन सा आपका, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। उसी प्रकार से देखिए अब ये जो हमारे पास साइन है, ठीक है, पांच, और इन्हीं का ही यूज होता है पूरी इनक्वालिटीज में। इनसे ही क्वेश्चंस बनते हैं। इनक्वालिटीज भी कई फॉर्म में पूछी जाती है दोस्तों, कोटेड इनक्वालिटीज भी आती है और आपके और भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम बात करेंगे, सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जैसा दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है क्या कि डी ग्रेटर इक्वल्स टू एस एंड एक्स इज लेस देन डब्ल्यू, फिर कॉमा लगा हुआ है, एस इक्वल टू जे एंड फिर कॉमा लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे डब्ल्यू इज ग्रेटर देन वाई, कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन जेड एंड कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल्स टू ओ, कॉमा जे इज ग्रेटर देन ई। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे जो बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। और इन टाइप के क्वेश्चंस को करने में दोस्तों टाइम की बात कर लेना, तो टाइम मोस्टली स्टूडेंट्स लगाते हैं 5 मिनट 6 मिनट, लेकिन नहीं, आपको इतना स्पीड करना है इसमें कि ऐसे क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 2 मिनट में सॉल्व करें। देखिए एग्जाम में हमें 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, एग्जाम में 5 क्वेश्चंस मिलते हैं इनक्वालिटीज़ के, 5 मिलते हैं आपके सिलोजिज्म के, ठीक है ना। तो ये दो आपके 10 नंबर है ना, ये आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो टाइम लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम टाइम दोस्तों केवल लगेगा 5 मिनट, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आसानी से आप 5 मिनट में आप 10 नंबर गेन कर सकते हैं बैंक में, ठीक है। बाकी सिलोजिज्म का भी है जो वीडियो मैं बना दूंगा, और क्लासेस जो हमारी जो वीडियोस हमारे रहेंगे, जो क्लासेस हमारे रहेंगे, अब कंटिन्यू आपको प्रोवाइड होती रहेंगी, ठीक है ना। कुछ देखिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाता है कभी कदार, बट अब मैंने सोचा है कि मैं कंटिन्यू आपको सभी को क्लासेस दूँ। और एक प्लान और मैं कर रहा हूँ कि आप लोग सभी, मैं क्या करूँगा, एक चैप्टर वाइज एक पूरा एक रीजनिंग यहाँ पर एक कोर्स बनाऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो वो है आपकी, सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ बैंकिंग के लिए। ओके, तो बैंकिंग के लिए क्या होगा कि जो जो भी रीजनिंग में क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा दोस्तों हो जाता है पजल, ठीक है ना। पजल हो जाता है फर्स्ट चैप्टर। इसके बाद देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लें, तो सिटिंग और पजल इन दोनों को मिला के दोस्तों अगर हम प्री की बात करेंगे, तो प्री में आप सभी जानते हैं कि 15 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको 3 क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि इतना 15 नंबर के होते हैं। तो इन 3 पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी आपका इनक्वालिटीज़ हो गया, सिलोजिज्म हो गया, और ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, इन सब पर भी हम बात करेंगे और पूरा एक डीपली पूरा वीडियो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो अभी तक जिस दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं, एग्जाम मेडर 51। और क्योंकि अब क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलने वाली इसमें, वो भी फ्री मिलेंगी, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने अपने वीडियो को और क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्त बात हो रही है क्या, यहाँ पर दिया है डी इज़ ग्रेटर देन ई। देखिए अब यहाँ पर क्या है, हमें डी दिख रहा है एक एलिमेंट और एक एलिमेंट दिख रहा है, इसके बीच में हमें साइन कौन सा दिख रहा है, ग्रेटर देन, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर ग्रेटर का साइन आता है तो उनके साथ में इक्वल टू भी आ सकता है, और इक्वल टू मतलब क्या, इक्वल टू भी आ सकता है, देन ग्रेटर इक्वल्स टू भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन ग्रेटर के साथ में कभी भी लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा। अगर कहीं मिलता है तो यहाँ से सीरीज हो जाती है ब्रेक। अब कैसे करते हैं देखिएगा, देखो हमें डी से ई जाना है, सिंपल सी बात है, डी से ई हम कैसे जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि देखोगे फर्स्ट एलिमेंट देखोगे डी इज ग्रेटर देन एस है, यहाँ पर सभी देखोगे आप लोग कि डी इज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, एस, और एस जो है आपका इक्वल टू किसके है, जे के। तो हम यहाँ पर जे के प्लेस पर एस को रख सकते हैं और एस को भी हम जे के प्लेस पर पुट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों कैसे इक्वल है। और सबसे लास्ट में देखोगे लिखा हुआ है जे इज ग्रेटर इक्वल्स टू ई, जे इज ग्रेटर इक्वल्स टू
ई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर मैंने एस को जे के प्लेस पर रख दिया तो यहाँ पर देखेंगे सभी कि जो एस है, एस इज ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा। लेकिन हम लोग चेक क्या कर रहे थे, ग्रेटर का साइन। क्या आपको डी और ई से के बीच में, डी से ई के जाने के बीच में कहीं पर भी आपको ग्रेटर का साइन नहीं मिला? नहीं मिला। आपको केवल क्या मिला, ग्रेटर इक्वल टू। यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारा पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर का साइन हम सर्च करें तो ग्रेटर का साइन हमें नहीं मिला। देन आगे बढ़ते हैं, लिखा है क्या, डी इक्वस टू ई। तो आप सभी जानते हैं कि डी इक्वस टू ई तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में, क्योंकि यहाँ पर साइन जो हमारे नहीं बन रहे हैं। देन हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ओके, अब बात होती है ओ इज ग्रेटर देन एस की। हमें ओ से एस जाना है। अब सभी को पता है कि ओ से एस कैसे जाएंगे भाई। यहाँ पर देखोगे आप लोग कि सबसे पहले देखोगे ओ से हम किधर जाना है, हमें वाई जाना है। वाई से दोस्त किधर जाएंगे हम, डब्लू जाएंगे। डब्लू से किधर जाएंगे, एक्स, और एक्स से डी, फिर डी से जेड जाना है। तो अगर हम इस सीरीज को बनाएंगे तो देखोगे सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ पर लिखा है क्या, ओ, यहाँ पर लिखा है ओ इज ग्रेटर इक्वल टू वाई। ओ इज ग्रेटर इक्वल टू लिखा है वाई। देन आगे देखेंगे वाई किधर, दोस्त ये दिया है। वाई का क्या है, डब्लू के साथ रिलेट हो रहा है। ओके, बात समझ आ गई, वाई क्या डब्लू के साथ रिलेट हो रहा है। लेकिन आप सभी को पता है यहाँ पर कि हमें अगर ग्रेटर का साइन चेक करना है तो इनके बीच में ग्रेटर ही आना चाहिए, ग्रेटर का साइन आना चाहिए, साथ में ग्रेटर इक्वल टू आ सकता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे वाई जो है वो डब्लू से क्या हो गया, लेस देन हो गया है। देन यहाँ पर हम इस तरह से बनेगा, वाई इज लेस देन डब्लू। देन आगे सीरीज हमारी ब्रेक हो जाएगी यहीं से, क्योंकि आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, गलत। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं और वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार हम आंसर कौन सा लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए पहला भी फॉलो नहीं हो रहा, दूसरा भी फॉलो नहीं, तीसरा भी फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ये तो लगेगा नहीं। देन कहता है बोथ कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये भी हमारा आंसर राइट नहीं होगा। देन ओनली कंक्लूजन थर्ड फॉलो, हमारा ओनली कंक्लूजन थर्ड भी फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है। देन हमारा ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। देन अगर बात करें आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो। देन कह रहा है ऑल द कंक्लूजन्स फॉलो, ऑल तो नहीं हो रही है। अब यहाँ पर क्या आ गया, देखिए डी, और डी हमसे क्या कह रहा है, डी जो है वो ई से बड़ा है और बराबर, दोनों की बात हो रही है। और यहाँ पर देखिए डी इज ग्रेटर देन एंड डी इज इक्वल टू ई, दोनों बात लिखी हुई है। देन हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि आइदर और फर्स्ट और सेकंड फॉलो। देन ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, एकदम राइट हो जाएगा। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि मैंने कंडीशंस बताई थी। याद रखिएगा मैंने कंडीशंस क्या बताई थी कि आइदर और कहाँ पे लगता है, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में, अगर दो एलिमेंट्स के बीच में रिलेशन प्रॉपर बना हुआ है, देखेंगे डी से ई पे जाने पर रिलेशन प्रॉपर है, कहने का मतलब है सभी साइन का जो फेस है वो एक ही तरफ है, ठीक है। देन इसके बाद देखोगे कि डी कह रहा है कि एक बार कह रहा है बड़ा और एक बार कह रहा है छोटा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डी इज ग्रेटर देन ई एंड डी इज इक्वल टू ई। सो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह से सॉल्व करते हैं, इजीली हो गया भाई, ठीक है ना। बस कंडीशंस को आपको याद रखना है। बाकी बात रही कि इसके कॉन्सेप्ट्स की, तो कॉन्सेप्ट्स मैं पूरे बता दूंगा, एक एक बातें क्लियर करा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर देखो हमें क्या जाना है, जी इज ग्रेटर देन एक्स जाना है। जी से हमें एक्स जाना है। अब जी से हम एक्स कैसे जा सकते हैं, देखोगे यहाँ पर हमें जी तो ये मिला, जी से हम पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, वाई जाना पड़ेगा। ओके, वाई के बाद किधर जाओगे आप, ठीक है। देखो वाई इक्वल्स टू क्या है, जेड, और जेड से हम किधर से एक्स जाएंगे, ठीक है। तो जा सकते हैं ना। देखोगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई। ओके, और y जो है आपका वो इक्वल्स टू किसके है, z के। देन हम यहाँ पर z, यहाँ पर इक्वल्स टू z लगा देंगे, तो बात दोनों की एक ही बराबर हो गई। y के प्लेस पर आप z रखिए, चाहे z के प्लेस पर y रखिए, बात एक ही है, ठीक है ना। देन आगे बढ़ेंगे। अब हमें देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि x इज ग्रेटर देन z। ओके, तो z हमारा क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से x से छोटा हो जाएगा। अब हमें कहाँ जाना था कि g इज ग्रेटर देन x, बट यहाँ तो सही है, यहाँ तक तो बात हो रही है, लेकिन यहाँ से सीरीज हमारी ब्रेक हो जा रही है, इसलिए पहला वाला कंक्लूजन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे w से हमें h जाना है। w से h कैसे जा सकते हैं, देखोगे भाई सिंपल सा है। यहाँ पर हमें क्या करना है, देखो w से हम किधर जाएंगे, पहले u जाएंगे, u से किधर जाएंगे v, और v इक्वल्स टू क्या है h। अगर हम इसको बनाएंगे, देखेंगे सेकंड वाले को बनाएंगे, याद रखिएगा ये तो फर्स्ट वाला हमारा था, फर्स्ट कंक्लूजन का था। अगर हम सेकंड कंक्लूजन का रिलेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिएगा w इज ग्रेटर देन क्या है दोस्तों, u। ओके, क्योंकि हमें w और h के बीच में ग्रेटर का साइन भी देखना है। ओके, w इज ग्रेटर देन u, देन u इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v, एंड v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, h।
तो यहाँ पर v की जगह h रख दे या h के प्लेस पर हम v रख दे, बात एक है। देन यहाँ पर हमारा ये क्या है, कंडीशन पूरी फॉलो कर रही है कि w इज ग्रेटर देन h। देन सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सबको क्लियर हो रहा है बात सबको क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। देन देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि y इक्वल्स टू एच, y इक्वल्स टू एच की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो कि आपको सभी को पता है कि h इक्वल्स टू वाई है। देन y इक्वल टू h तो नहीं है। देन हमारा थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो कंक्लूजन हमारा सही रहेगा, जो ऑप्शन हमारा सही होगा, ये क्या सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देन हम बोल सकते हैं ओनली कंक्लूजन इज सेकंड फॉलो। ओके, ओनली कंक्लूजन इज सेकंड फॉलो। बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों और क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमें के से टी जाना है। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में हमें मिलेगा, एग्जाम में इस तरह से हमें सीरीज मिलेगी और हमें इसी से ही क्या करना है, पुट करना है, ठीक है, क्वेश्चन को निकालना है। अब हमें क्या करना है, के से टी जाना है, किस साइन के साथ, ग्रेटर के साइन साथ, ठीक है ना। तो ग्रेटर का फॉर्मूला पता ही है आपको भाई, ग्रेटर इक्वल्स टू आ सकता है, इक्वल्स टू आ सकता है, लेकिन लेस देन इक्वल्स टू साथ में नहीं आएगा क्योंकि सीरीज ब्रेक हो जाएगी। क्लियर है। देन के इज ग्रेटर देन टी जाना है। के से या टी कैसे जा सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के इक्वल्स टू ई। यहाँ पर के और ई दोनों क्या है, बराबर है। और यहाँ पर देखोगे ये साइन जो है ये आपका कह रहा है ई इज ग्रेटर देन टी। देन अगर हम ई के प्लेस पर के रख देंगे तो ई के मैंने प्लेस रखा यहाँ को, ये मैंने ये वाला साइन लिया, ठीक है, के इक्वल्स टू ई एंड ई इज ग्रेटर देन टी, ठीक है। ये देखिए तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल श्योर है, एकदम 110% राइट है कि k इज ग्रेटर देन t। देन फर्स्ट कंक्लूजन इज राइट हो जाएगा। ओके, देन हमें जाना है, आप देखिए सेकंड कंक्लूजन हमारा क्या है, b से p जाना है, ग्रेटर साइन की, ग्रेटर के साइन से, ठीक है ना, ग्रेटर के साइन के साथ जाना है। अब यहाँ पर देखो b से हम p कैसे जा पाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम जाने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, बी से डी जाएंगे, ठीक है ना, बी से डी जाएंगे आप। बी से डी गए, अगर हम देखेंगे पहले हम सेकंड कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये वाला उठाएंगे, ठीक है। तो देखोगे सेकंड कंक्लूजन के लिए क्या हो जाएगा, बी इज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, डी। ओके, एंड यहाँ देखोगे डी इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, जी, एंड जी इज ग्रेटर इक्वल्स टू किसके है, पी के। ओके, क्लियर है। देन यहाँ तो हम बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पर तो क्या है कि b इज ग्रेटर एंड इक्वल्स टू किसके है, p के। ये तो राइट हो जाता, बट हमसे क्या पूछ रहा है कि b इज ग्रेटर देन p, बट ये तो रॉन्ग हो जाएगा। देन b इज इक्वल्स टू p, ये भी हम नहीं बोल सकते। लेकिन देखेंगे ऑप्शन में क्या है हमारे पास, अगर ऑप्शन सभी को पता है कि इन दोनों में क्या लग रहा है दोस्तों, आइदर और लग रहा है, ठीक है ना। अगर हमारे पास ऑप्शन मिलेगा तो हम जरूर पुट करेंगे। देखेंगे पहला कह रहा है कि ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो। तो दोस्तों तो बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको लगा देंगे ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, ठीक है। ये तो लग ही रहा है कि हमारा पहला की कंक्लूजन राइट है, लेकिन कह रहा है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अब कहता है बोथ ए एंड डी। अब देखिएगा बोथ ए एंड डी का कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिएगा इस ऑप्शन को देखिएगा, यहाँ पे क्या है कि हमारा ओनली फर्स्ट कंक्लूजन तो राइट था, तो ओनली फर्स्ट तो राइट हो जाएगा। ओके, लेकिन इसके बाद देखो कि सेकंड और थर्ड में क्या लग रहा है, आइदर और हमारे पास ऑप्शन क्या है, देखोगे डी ऑप्शन, डी नंबर देखो क्या लिखा हुआ है, आइदर कंक्लूजन सेकंड और थर्ड फॉलो। देन हम बोल सकते हैं ना कि ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो एंड आइदर कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो। देन हमारा ये ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम राइट है, एंड क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ए भी फॉलो कर रहा है और डी भी फॉलो कर रहा है, जो ऑप्शन हमारे पास है। देन हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। क्लियर हो गया भाई। देन ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सबको क्लियर हो रहा है ना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए बाकी इसका जो मैंने बोल रखा है ना कि जो भी इसका कॉन्सेप्ट है वो मैं एक क्लास में पूरा लेकर आपको बता दूंगा। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखोगे 4 में क्या है, हमें दोस्तों जाना है आई से पी तक जाना है, आई इज ग्रेटर देन पी जाना है। यहाँ पर देखोगे आई से पी हम कैसे जा सकते हैं, यहाँ सिंपल सी बात है, अगर हम आई से एम जाते हैं और एम इक्वल्स टू पी है, ठीक है ना, और आप सभी पता है कि और p इज लेस देन t हो गया है, देन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा सीरीज। फिर हम देख लेते हैं फर्स्ट कंक्लूजन के लिए। देखेंगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, i इज ग्रेटर देन क्या है, m, एंड m इक्वल्स टू क्या है दोस्तों, p, एंड p इज लेस देन t, ठीक है। देन यहाँ से सीरीज हमारा ब्रेक हो गया है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा ऑलरेडी। ओके, सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या है, s इज ग्रेटर देन m, हमें s से m जाना है, ठीक है ना। तो s से m जाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, कहाँ पे, यहाँ की बात करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है कि s इज लेस देन v। ओके, s इज लेस देन v, तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे s इज लेस देन किसके है, v के,
एंड यहाँ पर देखोगे v जो है दोस्तों ये लेस देन किसके है, t के, ठीक है, एंड t इज ग्रेटर किसके है, p के, ओके, और p इक्वल्स टू किसके, m के। क्या कोई सीरीज प्रॉपर बन रही है, क्या नहीं बन रही है, देन हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब थर्ड देखिए, t इज ग्रेटर देन i, t से आपको i जाना है, तो t से i अब कैसे जा सकते हैं, देखोगे जरा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है देखो, यहाँ t इज ग्रेटर देन p, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना t इज ग्रेटर देन p, थर्ड ऑप्शन के लिए बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों, t इज ग्रेटर देन p। अब आप देखोगे p इक्वल्स टू क्या है, m, p इक्वल्स टू क्या है, m, देन अब यहाँ पर m इज ग्रेटर देन i होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है, m इज लेस देन i, क्या हो गया, m इज लेस देन i हो गया, देन हमारी यहाँ से भी सीरीज ब्रेक हो गई, देन हमारा थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग किस आंसर के साथ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ऑप्शन नंबर ई। क्या कह रहा है, नॉन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो, मतलब कि इनमें से कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रही है। क्लियर हो गया भाई, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है दोस्तों कि t इज लेस देन f, या तो हम दोस्त इसको बोलते हैं कि f इज ग्रेटर देन t, बात तो एक ही है ना, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं ना, f इज ग्रेटर देन t, ठीक है। तो हमें f से t जाना है दोस्तों। अब f से t कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर देखो आपको पता है यहाँ पर क्या कि f और q कैसे हैं, इक्वल, लेकिन t तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम f से h जा सकते हैं। तो देखोगे पहले कंक्लूजन के साथ देखोगे तो क्या होगा कि f इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, h, ठीक है, f इज ग्रेटर देन h, एंड यहाँ पर देखोगे h इज ग्रेटर देन k, h इज ग्रेटर देन k, देन यहाँ तो कहानी सही चल रही है, ठीक है ना। एंड देखोगे आपकी k इज ग्रेटर देन z, k इज ग्रेटर देन z, लेकिन अब t की बात कर लें तो t से आप कहीं जा सकते हैं क्या, ठीक है ना, यहाँ पर जा सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर देखोगे t इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, t इज ग्रेटर z इज ग्रेटर देन t, देन हमारा फर्स्ट वाला तो क्या है, एकदम राइट है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एकदम क्लियर है भाई, सभी में देखो ग्रेटर ग्रेटर साइन आ रहा हो, एक ही तरफ फेस करके है, ठीक है, ये तो राइट हो गया हमारा, क्योंकि देखोगे f इज ग्रेटर देन h एंड h इज ग्रेटर देन k इज ग्रेटर देन z एंड z इज ग्रेटर देन t, तो फर्स्ट वाला तो हमारा एकदम राइट हो गया, ओके। सेकंड, q इज ग्रेटर देन k की बात हो रही है, हमें q से k जाना है। अब q से k कैसे जाएंगे भाई, इजीली है, देखोगे आप सभी को पता है कि f और q कैसे हैं, इक्वल है। अगर मैंने यहाँ पर f के प्लेस पर q रख दिया देन इज इक्वल, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा q इज ग्रेटर देन k, देन हमारा सेकंड ऑप्शन भी क्या दोस्तों, राइट हो जाएगा, बात समझ में आ गई। देन अब आगे देखोगे f इज ग्रेटर देन z, देन यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि f इज ग्रेटर देन z है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑल द कंक्लूजन फॉलो, देन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ई के साथ। क्लियर है कि हमारे सभी कंक्लूजन क्या है, यहाँ पर राइट दिए गए हैं। बात समझ में आ गई भाई, बोलिए, क्लियर हो रहा है ना, ठीक। तो इजीली क्वेश्चन आते हैं, केवल क्या है, फंडामेंटल जो भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर कर लिया ना तो बहुत आसान होता है आपका, चाहे वो सॉलिज्म हो, चाहे आपका वो इनक्वलिटीज़ हो, ठीक है ना। बाकी पजल्स की बात हो रही है, पजल्स मैं अच्छे तरीके से कराऊंगा, पजल्स की जो सीरीज़ है वो एकदम स्टार्ट करूंगा, और एक 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 अच्छे लेवल से लेके एक हाई लेवल तक मैं लेके जाऊंगा, बिल्कुल हाई लेवल तक क्वेश्चन समझ कराऊंगा, क्योंकि जो हमारे IBPS क्लर्क में जो आने वाले हैं और PO में पूछे जाएंगे वो हर टाइप के क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यहाँ पर देखिए, अब देखो g इज लेस देन t, तो क्या इसको हम ये नहीं बोल सकते हैं कि t इज ग्रेटर देन g, बात तो एक ही है, क्लियर है भाई। तो हम t इज ग्रेटर देन g ढूंढ लेते हैं, कैसे ढूंढेंगे, देखो यहाँ पर हमें t जाना है, ठीक है ना। अब t तक हम कैसे पहुँचेंगे, पहले हम क्या करेंगे, हमें जाना पड़ेगा g से e, या t से जाना है ना, t से देख लो, t से किधर चले जाओ, पहले t से l चले जाओ, ठीक है ना, और l से जाने के बाद आप या फिर v एंड e, हाँ देखो ठीक है, यहाँ से मिल जाएगा हमें। देखो यहाँ पर हमें क्या है, t इज ग्रेटर देन g जाना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर जो t है दोस्त वो क्या है, लेस देन किसके है, v के, एंड v जो है दोस्त वो क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू किसके है, e के, और e इक्वल्स टू क्या है, g। तो देखो दोस्तों सीरीज तो यहीं से ब्रेक हो गई, ठीक है ना, सीरीज यहाँ से ब्रेक हो गई, देन हमारा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, बात समझ में आ गई, ठीक है। देन आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है, i इज ग्रेटर देन c, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, i इज ग्रेटर देन c। अगर हमें चेक करना है, ठीक है ना, तो कैसे चेक करेंगे, हमें i से c जाना है, तो कैसे जाएंगे, यहाँ पर देखिएगा कि आप सभी लोग दिख रहा होगा कि i इक्वल्स टू v है, v इज ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, e,
ठीक है ना। तो अगर हम देखोगे तो ई, और आपको पता है कि ई जो है और जी है कैसे इक्वल है। अगर मैंने ई के प्लेस पर यहाँ पे क्या रख दिया, जी रख दिया, तो देखोगे आप आई इक्वल टू वी एंड वी इज ग्रेटर इक्वल टू जी हो जाएगा। देन हमारा ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए क्या, ग्रेटर का साइन चाहिए यार, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर इक्वल टू का आ रहा है। देन तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। देन ऑप्शन नंबर हम ए के साथ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो कंक्लूजन दी गई हैं पहली और दूसरी, वो कोई भी फॉलो नहीं कर रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि ए इज ग्रेटर देन एल, ए से एल जाना है। अब ए से एल कैसे जाओगे भाई, सिंपल सी बात है, हम देखेंगे पहले कि कहाँ से कौन सा ए से कौन कौन सा जो एलिमेंट्स जुड़ा हुआ है जो हमें एल तक पहुंचाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो ए कहाँ, देखो ए ये लिखा हुआ है, ए इज ग्रेटर इक्वल टू सी एंड ग्रेटर देन के दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे, अब के हो गया, अब के इज ग्रेटर देन एच। ठीक है ना, ये एच दिया हुआ है। ठीक है, और तो यहाँ पर देखोगे हम कैसे जा सकते हैं, कि अगर हम जे से जा सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि जे इज ग्रेटर देन क्या है, के इज ग्रेटर देन जे है। देखो अगर हम फर्स्ट कंक्लूजन की बात करेंगे तो ए इज ग्रेटर इक्वल टू क्या है, सी, एंड सी इज ग्रेटर देन क्या है, के, एंड देखोगे के इज ग्रेटर देन क्या है आपका, जे, एंड यहाँ पर ब्रेक हो गया, क्योंकि आपको सभी को पता है कि L और J क्या है, L और W इक्वल हैं। देन अगर हम यहाँ पर L लगते हैं तो क्या हो जाएगा, J इज लेस देन इक्वल टू L के हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से साइन बन जाएगा, L J इज ग्रेटर इक्वल टू L। देन यहाँ तक तो कहानी सही चल रही थी, लेकिन J के बाद J और L का जो रिलेशन बन रहा है वो दोस्तों कैसा बन रहा है, वो लेस देन इक्वल टू का बन रहा है। तो यहाँ से सीरीज हमारी ब्रेक हो जाएगी, तो पहला वाला तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जाना है सी से एच, दूसरी की बात करते हैं, दूसरा कंक्लूजन क्या कहता है, सी से एच जाना है। तो सिंपल सी बात है भाई सर, पहले हमें सी से के जाना पड़ेगा। ठीक है ना। देन यहाँ पर देखोगे सी इज ग्रेटर देन एच, के सॉरी, ठीक है, एंड यहाँ देखोगे के इज ग्रेटर इक्वल टू एच। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैं क्या बोला था कि जब हमें किसी दो एलिमेंट्स के बीच में मेन सिंबल, यानी कहने का है कि ग्रेटर का साइन चेक करते हैं, तो ये दोनों के बीच में एक बार ग्रेटर का साइन तो जरूर आना चाहिए। लेस देन इक्वल टू आ जाए, सॉरी ग्रेटर इक्वल टू आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर सी और एच के बीच में हमें एक बार क्या मिल गया, मिल गया ना ये वाला साइन, कौन सा, ग्रेटर, ग्रेटर का साइन मिल गया। देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हम किसके साथ जाएंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ओनली कंक्लूजन फॉर, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्लियर है, ओके ठीक, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये देखिए कुछ अलग टाइप का, हल्का कुछ, देखिए ये जो है ना कि एफ इज नॉट इक्वल टू जे, कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम लोग इसी टाइप के भी क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग की क्लास होगी, तो उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चंस करेंगे कि जब नॉट इक्वल टू, नॉट ग्रेटर, नॉट लेस देन, एंड नॉट ग्रेटर इक्वल टू, नॉट लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं तो कैसे सॉल्व होता है। ठीक है ना, ईजिली हो जाता है, कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बहुत ईजिली हो जाएगा, घबराइएगा नहीं। देखो अब E इज लेस देन V लिखा हुआ है, तो दोस्त क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते हैं क्या कि V इज ग्रेटर देन E, V इज ग्रेटर देन E लिख सकते हैं ना। देन यहाँ पर लिख देंगे आसानी से। ठीक है, तो हमें V से E जाना है ग्रेटर के साथ। अब कहाँ पर है V, V तो ये है, और E कहाँ पर है आपका, ये I के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमने देखा और हमारे पास क्या है, इस प्रकार से बना हुआ है साइन, ये U भी है, P भी है। ठीक है, तो हमें अगर जाना है V से E, तो V से हम N जा सकते हैं, N के बाद हम J भी जा सकते हैं, J के बाद हम L भी जा सकते हैं, L से H एंड H से W। ठीक है, क्लियर है, ठीक। लेकिन J के बाद देखो यहाँ पर तो साइन मिल रहा है हमें, ये साइन देखो ये ले लेंगे 3, J से I जाने के लिए। ठीक है, तो हम रास्ता क्या चुनेंगे, पहले N से J का चुनेंगे। ठीक है, V से किसका चुनेंगे, J का। ठीक है, तो देखोगे पहले कंक्लूजन के लिए V इज ग्रेटर देन N, एंड N इज ग्रेटर इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, J। अब देखो J इक्वल टू G, तो J इक्वल टू G, तो हम यहाँ पर J लिख देते हैं इसके प्लेस पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड J ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, J ग्रेटर इक्वल टू I हो जाएगा, क्योंकि ये J और G इक्वल है, तो मैंने G के प्लेस पर J को ले लिया। ठीक है ना। अब यहाँ से I से हम इधर डायरेक्ट इधर आ जाएंगे। अब देखोगे I इज इक्वल टू C एंड C इक्वल टू E, देन I इज इक्वल टू E हो जाएगा। देन अगर हम यहाँ पर I इक्वल टू E डायरेक्ट लिख दें तो कोई बात नहीं, इसमें हो रख सकते हैं। लेकिन जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा, देखो V इज ग्रेटर है, सॉरी ग्रेटर का साइन है ये। ठीक है ना, एक मिनट,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइन दिया हुआ है ग्रेटर का साइन होगा दोस्तों, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा किसका, ग्रेटर का देंगे, क्योंकि बोल रहा है वी इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वी से आई, वी से ई जाने पर हमें एक बार ग्रेटर का साइन मिल गया है, ओके। और सी से हमारी एकदम देखिए कि प्रॉपर तरीके से चल रही है। देन हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लियर, ओके। देन यहाँ पर क्या है, पी इज ग्रेटर देन डब्लू, पी से हमें डब्लू जाना है, ठीक है दोस्त। तो पी से हम डब्लू कैसे जा पाएंगे, देखो यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमें P है जो P इज लेस देन E, ओके, एंड I दिया हुआ है, और आपको पता है कि I जो है यहाँ पर देखो J के साथ रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीरीज जो हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी यहीं से। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो केवल यही फॉलो करेगा। एक बार हम लोग ट्राई कर लेते हैं, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे। देखिएगा बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे हैं सर कैसे हो गया है, ठीक है। देखो दोस्त यहाँ पर क्या है, P इज लेस देन E है और E इक्वल्स टू क्या है, I, देन I इज जो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू G के हो जाएगा, बात तो एक ही है। तो E इज लेस देन इक्वल्स टू G के हो जाएगा, या हम I रख लें, I के प्लेस पर E रख दें, तो बात एक ही है। यहाँ पर अगर हमने E रख दिया तो G इज ग्रेटर इक्वल्स टू E हो गया। देन यहाँ पर देखोगे कि अब G इक्वल्स टू क्या है, J। देन अब देखोगे यहाँ पर J इज ग्रेटर देन क्या हो गया दोस्त, L के हो गया। अब सीरीज तो ऐसी बन गई। देन हमारा ये सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, क्लियर है भाई, ओके ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। एक मिनट, हिट हो गया, हाँ चलो अच्छा, चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 9 मुझे लगता है गायब हो गया होगा, ठीक है। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का है, इसको देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा बात क्या कर रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है, पहले इस पर हम फोकस करते हैं, ठीक है। देखोगे दोस्त यहाँ पर क्या है कि P इज ग्रेटर इक्वल्स टू D जाना है हमें, P इज ग्रेटर इक्वल्स टू किसके जाना है, D के जाना है। ध्यान से बात को समझिएगा। तो P से हम D कैसे जा सकते हैं, यहाँ पर D तो यहाँ पर लिखा हुआ है, P हमारा यहाँ पर लिखा है, P हमारा यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है ना। लेकिन हम जा कैसे सकते हैं, P से पहले हमें C जाना होगा और C से हम पहुंचेंगे D। अब ग्रेटर इक्वल्स टू का साइन है तो आपको पता है कि इन दोनों के बीच में कहीं पर भी सिंगल ग्रेटर का साइन नहीं आना चाहिए। अगर हम बात करेंगे पहले कंक्लूजन के लिए तो देखोगे P इज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है, B, एंड B इक्वल्स टू क्या है, C। तो हम C के प्लेस पर B का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे इसके प्लेस पर B, तो B इज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, D। देन हमारा P इज ग्रेटर इक्वल्स टू D इज द राइट आंसर, क्लियर हो गया। यहाँ से कंक्लूजन पहला हमारा फॉलो करेगा। अब कह रहा है कि C इज ग्रेटर देन M, ठीक है, C इज ग्रेटर देन M का रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो C इज ग्रेटर देन M कैसे जाएंगे, ठीक है। हम पहले जाएंगे C से जाएंगे, ठीक है ना। C इक्वल्स टू B है, ठीक है। तो B यहाँ पर जो है, यहाँ पर C रख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, C इज लेस देन इक्वल्स टू P हो जाएगा, ओके, एंड P इज ग्रेटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, A हो जाएगा। तो सीरीज तो यहीं से ब्रेक हो गई, यहाँ एक तो ब्रेक तो यहाँ से भी हो जाएगी। देन हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम ऑप्शन जाएंगे बी के साथ, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ओके। तो क्लास समझ में आ गई भाई, कैसे क्वेश्चन हमें इनक्विलिटीज़ के मिलेंगे। अभी हम लोग एकदम बेसिक क्वेश्चंस किए हैं, अभी हम लोग बात करेंगे कोडेड इनक्विलिटीज़ पर बात करेंगे, ठीक है ना। और इनक्विलिटीज़ के और भी जो न्यू पैटर्न आ रहे हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी रही बात हमारा पजल्स की, तो पजल्स की भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। और देखिएगा बैंकिंग हमारा है, तो बैंकिंग आप सभी जानते हैं कि डायरेक्शन की बात कर लें, अगर हम बात करें दोस्तों डायरेक्शन की, ठीक है, बात ध्यान समझिएगा।